मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का सोनू कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको पीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस। ठीक है, पेपर नंबर सेकंड आपका रियल एनालिसिस है। इसमें यूनिट नंबर 3 है आपकी रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन में हमने इसकी कुछ डेफिनेशन देख ली थी, विभाजन की, शोधन विभाजन की और समवर्त अंतराल की। ठीक है, इसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स किए इसके कि किसी भी इंटरवल्स का कैसे विभाजन करते हैं, उसके कुछ कैसे उपअंतराल बनाते हैं, कैसे उसकी लंबाई निकालते हैं। ये सब डिस्कशन हमने पिछले वाली वीडियो में कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में हम कर रहे हैं इस पर बेस कुछ थ्योरम। एक थ्योरम तो हमारी हो गई थी, दूसरी थ्योरम है। अब दूसरी थ्योरम है आपकी, यदि फलन f अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन क्या है हमारा f और इंटरवल क्या है ए बी, यानी कि इंटरवल है आपका क्लोज इंटरवल ए बी और फलन है f पर परिभाषित एवं परिबद्ध वास्तविक फलन, यानी कि जो हमारा फलन है वो क्या है, परिभाषित और परिबद्ध वास्तविक फलन। ठीक है तथा क्लोज इंटरवल ए बी के विभाजन p, यानी कि इसी विभाजन की बात करें, इंटरवल का विभाजन हमने p किया, p का शोधन विभाजन, यानी कि इसका शोधन विभाजन आ गया क्या, p डेश। यानी कि ये कह रहा है कि आपका फलन f है, क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित व परिबद्ध है, और आपको क्या दे रखा है कि क्लोज इंटरवल ए बी के विभाजन p का शोधन विभाजन p डेश है। शोधन विभाजन का मतलब है जैसे p कंटेन ऑफ p डेश है। ठीक है, यानी कि जो हमने इंटरवल का विभाजन p, जिस इंटरवल का विभाजन हमने p लिया उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, उस एक्स्ट्रा एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, जो किसमें होगा, शोधन p में, p डेश में, सॉरी, तो p डेश को किसका शोधन विभाजन कहेंगे, p का। ठीक है, तो यहाँ है कि p का शोधन विभाजन p डेश है, तो सिद्ध कीजिए कि LF p डेश ग्रेटर देन है किससे, LF p से। LF p डेश का मतलब है कि हमारा जो शोधन विभाजन किया था उसका निम्न डार्बु योग किससे बड़ा है, हमारे विभाजन के निम्न डार्बु योग से। ठीक है, दूसरा है आपका कि UF p डेश लेस देन है किससे, UF p से, अर्थात शोधन विभाजन के ऊपरी डार्बु योग लेस देन है, यानी कि कम है किससे, हमारे विभाजन p के ऊपरी डार्बु योग से। ठीक है, तीसरी कंडीशन है हमारी कि LF p लेस देन और इक्वल होगा किसके, LF p डैश के, और UF p डैश किससे लेस देन होगा, UF p से। अर्थात हम इसको देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को प्रूफ कर देंगे तो इन दोनों कंडीशन से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इसके प्रूफ में सबसे पहले हमें क्या लेना है, माना अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी के विभाजन p का p के विभाजन p के शोधन विभाजन में के स्मॉल के बिंदु या स्मॉल के अवयव स्मॉल के बिंदु अधिक हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो इंटरवल p है, क्लोज इंटरवल ए बी है, उसके विभाजन p के, इसका विभाजन कर लेंगे p के शोधन विभाजन में, शोधन विभाजन p डेश में के बिंदु अधिक है। ठीक है, इसके बाद में हमें इसका क्या करना है, इंटरवल p का क्लोज इंटरवल का विभाजन करना है, यानी कि माना p बराबर है आपके पास x0 x1 डॉट डॉट xn माइनस 1 xn बराबर p। ये तो क्या हो गया, क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन, क्लोज इंटरवल ए बी का। अब किसका करेंगे, इसका शोधन विभाजन, तथा p डैश बराबर a
अक्स नॉट अक्स वन डॉट डॉट अक्स के माइनस वन अक्स के माइनस वन एल्फा अक्स के डॉट डॉट अक्स एन माइनस वन अक्स एन बराबर क्या है आपके बी। ठीक है, यानी कि शोधन विभाजन के लिए हमने बोला था कि P से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, तो वो एलिमेंट हमारा क्या है, अल्फा है। ठीक है, वो हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया अल्फा, अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे कि अर्थात P डैश में P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त एक बिंदु अल्फा इस प्रकार है कि अल्फा इस प्रकार है कि यानी कि अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, अक्स के माइनस वन से अक्स के बीच में, यानी कि जो हम अल्फा ले रहे हैं उसकी वैल्यू है हमारी अक्स के माइनस वन से अक्स के बीच की वैल्यू है। ठीक है कि अक्स के माइनस वन इज लेस देन अल्फा इज लेस देन अक्स के, अतः अब क्या करेंगे, उपअंतराल बनाएंगे। अतः विभाजन P के उपअंतराल, अतः विभाजन P के उप अंतराल, पहले क्या ले लिया हमने, L1 मान लेते हैं, वो क्या होगा अक्स नोट अक्स वन। ठीक है, L2 क्या होगा आपका अक्स वन अक्स टू डॉट 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 अक्स n क्या होगा अक्स n माइनस वन, सॉरी Ln बराबर अक्स n माइनस वन और अक्स n। ठीक है, ये तो किसके हो गए विभाजन P के उपअंतराल, जबकि P डैश में n+1 उपअंतराल अधिक होंगे। ठीक है, क्या ज़्यादा होंगे, n+1 उपअंतराल, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है, यानी कि अगर P में n एलिमेंट हैं तो P डैश में कितने एलिमेंट हैं, n+1 एलिमेंट, तो हमारे उपअंतरालों की संख्या भी कितनी होगी, n+1 होगी, अधिक है, क्योंकि केवी उपअंतराल के, क्योंकि केवी उपअंतराल यानी कि जो के वाला था ना हमारा, उसके दो बनेंगे ना, उप अंतराल के एल के बराबर क्या आएगा, एक तो आएगा हमारा अक्स के माइनस वन और एल्फा। ठीक है, दूसरा आएगा एल के, एक आएगा एल्फा और अक्स के, यानी कि जो हमारी किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, वो हमें देखनी है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे अक्स के माइनस वन से अक्स के तक थी, तो इसके कितने उपअंतराल बन जाएंगे, दो उपअंतराल, एक तो अक्स के माइनस वन से अल्फा और दूसरा अल्फा से अक्स के तक। ठीक है, तो इसमें उपअंतरालों की संख्या कितनी हो गई, n+1 अधिक, इसको अलग अलग नाम दे दो, डैश और डबल डैश। को एल के डैश था एल में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। अब हमें क्या चाहिए,
LFP और UFP के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो MR, डेल आर क्या है, विभाजन उपअंतराल की लंबाई, और MR इसके निम्नक व उच्चक है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम किसके लिए कर लेंगे, LFP के लिए। माना कि स्मॉल MR किसके बराबर है, इनफीमम ऑफ, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, इसके निम्नक की, F अक्ष सच दैट अक्ष R-1 इज लेस देन अक्ष R। ठीक है, ये तो किसके लिए हो गया। फिर M के क्या आ जाएगा आपका, इनफीमम ऑफ F अक्ष सच दैट अक्ष K-1 इज लेस देन इक्वल्स टू अक्ष K। ठीक है, इसके बाद में M के डेस वो क्या आएगा, इनफीमम ऑफ, इसी को तो क्या है हमने 2 में विभाजित, तो F अक्ष सच दैट अक्ष K-1 इज लेस देन एंड इक्वल टू अक्ष इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, और M के डबल डेस, यानी कि इन दोनों उपअंतरालों की बात कर रहे हैं हम, इनके भी निम्नक और उच्चक होंगे ना, तो वो क्या होंगे, इनफीमम ऑफ, यहाँ आ जाएगा आपका F अक्ष सच दैट अल्फा इज लेस देन एंड इक्वल्स टू अक्ष इज लेस देन इक्वल्स टू अक्ष K। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसके लिए, विभाजन P के लिए, और हमारा स्मॉल MR हो गया कहाँ से कहाँ तक, अक्ष R-1 से अक्ष R तक। इसके बाद में हमने शोधन विभाजन P लिया, उसमें एक एलिमेंट हमने एक्स्ट्रा लिया, तो वो एलिमेंट हमने किस किस के बीच में लिया, अक्ष K-1 से अक्ष K के बीच में, इनके बीच में ही लिया था हमने। अब इनके बीच में हमारे पास एक वैल्यू क्या है, अल्फा, तो इससे हमें कितने उपअंतराल प्राप्त हुई, 2 उपअंतराल, तो उन दोनों उपअंतरालों के निम्नक भी होंगे और उच्चक भी होंगे। तो पहले उपअंतराल का मान लिया कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पहला उपअंतराल अक्ष K-1 और अल्फा, और दूसरा उपअंतराल हमारा क्या है, अल्फा और अक्ष K। ठीक है, तो सबसे पहले अक्ष K-1 अल्फा और अल्फा से अक्ष K, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, LFP डेस। तो इसमें आप कंडीशन लिख दो कि हमेशा M के किससे बड़ा होगा, लेस देन एंड इक्वल होगा M के डेस के, तथा M के लेस देन एंड इक्वल M के डबल डेस से। क्यों, क्योंकि M के क्या है आपका, LFP का निम्नक है। तो मैंने क्या कहा था, जो निम्नक होता है इंटरवल का वो सबसे छोटा होता है, चाहे इसके कितने भी आप पार्टीशन कर लो, कितने भी उपअंतरालों में इसको विभाजित कर लो, लेकिन जो निम्नक है वो सबसे छोटा ही रहेगा। चाहे जो भी हम इसका पार्टीशन करेंगे वो इसके बीच के एलिमेंट आएंगे, तो बीच के एलिमेंट आएंगे, तो बीच के एलिमेंट तो जो सबसे निम्नक है उससे तो बड़े होंगे। क्यों, क्योंकि हमने जैसे ये विभाजन है हमारा A, और इसको अलग अलग टुकड़ों में ऐसे विभाजन किया है हमने, तो निम्नक तो हमारा हमेशा A ही रहेगा, यानी कि जो स्मॉल m है वो तो हमेशा छोटा ही रहेगा। बाकी चाहे आप कितने भी उपअंतराल बना लो, इनके इन सबसे छोटा रहेगा। और आपका जो उच्चक है B, यानी कि ये है, ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ही रहेगी, चाहे कितने ही उपअंतराल बना लो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी आपकी, B ही बनेगी। आप देख सकते हो हमने जब विभाजन और P और P लिया तो हमारे प्रारंभ के और अंतिम बिंदु दोनों सेम थे, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, दोनों को A से स्टार्ट किया था और B पर ही एंड हुआ था। इनके यानी कि शोधन विभाजन में जो बीच के एलिमेंट, जो एलिमेंट एक्स्ट्रा आया था वो इस इंटरवल के बीच का एलिमेंट था। ठीक है, लेकिन वो होगा क्या, निम्नक से तो बड़ा होगा और उच्चक से छोटा होगा, क्योंकि वो किस में ले रहे हैं, हम इस इंटरवल के बीच में ले रहे हैं। ठीक है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। अब आप आगे देखो, आपने सबके निम्नक लिख लिए, अब हमें क्या लेके आना है, LF, हमें सिद्ध क्या करना है कि LFP डैश किससे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन होता है, LFP से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि LFP का फॉर्मूला क्या है। LFP क्या है, हमारे निम्न डार्बू योग। ठीक है, तो LFP बराबर हो जाएगा समेसन R इक्वल टू 1 से n स्मॉल mr, और यहाँ आता है डेल R। डेल R क्या है आपका, B माइनस A आता है ना, यानी कि
अक्स आर माइनस से 1। ठीक है, ये किसकी लंबाई आ गई हमारी, जो हमारा विभाजन P था उसकी लंबाई। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, LF P डैश की। LF P डैश में देखो सबसे पहले तो ये तो रहेगा ही R = 1 से n, लेकिन यहाँ कंडीशन लिख देना कि R के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे जो विभाजन P डैश में उसमें K भी तो आएगा, एक एलिमेंट ऐड किया था ना हमने, इसलिए तो इसके लिए हो जाएगा सबसे पहले तो MR अक्स R माइनस 1। ठीक है, पहला तो ये हो गया, दूसरा प्लस R = 1 से n, R ≠ K, स्मॉल m K, और यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा माइनस अक्स K माइनस 1। ठीक है, प्लस समेसन R = 1 से n, R ≠ K। ठीक है, और m K अक्स K माइनस अल्फा। ठीक है, जो हमने निम्नक लिए थे उनके यानी कि अल्फा से अक्स K माइनस 1 और अक्स K से अल्फा। अब हमारे पास कंडीशन थी कि ये तो ऐसे कैसा आ जाएगा LF P डैश। अब देखो ग्रेटर देन एंड इक्वल, R = 1 से n, R ≠ K। अब आप एक बार के लिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था क्या कि इधर देखो m K किससे लेस देन इक्वल तो होता है m K डैश के, m K डैश, और m K लेस देन एंड इक्वल भी किससे होगा m K डबल डैश। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ m K है, यहाँ पे भी क्या है आपके पास m K है, तो इस m K की जगह मैं लेस देन इक्वल के साइन के साथ m K डैश लिख सकती हूँ, यानी कि मैंने साइन लगा दिया लेस देन और इक्वल का, क्योंकि मेरा m K लेस देन था इसलिए मैंने ये साइन लगा दिया, और ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ तो आएगा MR अक्स R माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा प्लस समेसन R = 1 से n, R ≠ K, यहाँ क्या आ जाएगा m K डैश। ठीक है, और अल्फा माइनस अक्स K माइनस 1 प्लस समेसन R = 1 से n और R ≠ K। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपके m K डबल डैश अक्स K माइनस अल्फा। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू किसके बराबर है, समेसन R = 1 से n MR अक्स R माइनस 1, ये किसके बराबर है LF P के। तो आ गया आपका, यानी कि LF P डैश ग्रेटर देन हो गया LF P के। ठीक है, पहली चीज आपकी प्रूफ हो गई, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे LF P का ये फॉर्मूला होता है। फिर ये तो किसके लिए हो गया, विभाजन के लिए। अब किसके लिए करेंगे, शोधन विभाजन के लिए। तो शोधन विभाजन के लिए मैंने शोधन विभाजन को 3 पार्ट थे ना, एक तो MR यानी कि खुद इंटरवल, और जिसको पार्टीशन में डिवाइड किया 2 उपअंतराल, वो तो पहले उपअंतराल की ये, दूसरे उपअंतराल की ये। अब मैंने कंडीशन लेकर आई थी कि m के लेस देन इक्वल टू होता है किसके बराबर, m के डैश के, और m के लेस देन इक्वल टू और किससे होगा, m के डबल डैश से, यानी दोनों से ही दोनों वैल्यू छोटी आएगी इसकी। तो इनकी जगह मैंने क्या किया, इनकी वैल्यू रख दी m के डैश और m के डबल डैश के साइन के साथ, लेस देन के साइन के साथ। ठीक है, ये किसके बराबर MR अक्स R माइनस 1, ये किसकी वैल्यू है LFP की। तो यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन सिद्ध हो गई। अब कौन सी कंडीशन है, UFP की। दूसरी देखो, दूसरा हमें सिद्ध करना है UFP। तो आप देख सकते हो UFP में क्या होता है, कैपिटल MR ले लेंगे, आप लिख देना इसी प्रकार कैपिटल MR। अब क्या ले रहे हैं हम, इसका उच्चक, निम्नक के लिए तो हो गया हमारा। अब UFP के लिए क्या ले के आना पड़ेगा हमें, उच्चक इसका। तो उच्चक के लिए क्या हो जाएगा, कुछ ही नहीं करना, उच्चक में ओनली इन्फीमम की जगह सुप्रीमम लिखना है, और आपका एज इट इज वो का वो चलेगा।
अक्स आर माइनस वन इज लेस देन अक्स इज लेस देन इक्वल टू अक्स आर, ठीक है। इसी प्रकार एम के बराबर क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट अक्स आर माइनस सॉरी के माइनस वन, अक्स के माइनस वन इज लेस देन एंड इक्वल टू अक्स इज लेस देन इक्वल टू अक्स के, फिर एम के सॉरी कैपिटल एम आएगा, एम के डैश, ठीक है, बराबर आएगा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट, यहां आएगा आपके पास एल्फा, एल्फा माइनस सॉरी एल्फा इज लेस देन इक्वल टू अक्स इज लेस देन इक्वल टू अक्स के माइनस वन, और एम के डबल डैश में हो जाएगा आपका सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट अक्स के इज लेस देन इक्वल टू अक्स इज लेस देन इक्वल टू एल्फा, ठीक है। ये किसके लिए हो गया हमारा, यू एफ पी के लिए, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ के माइनस वन आएगा, यहाँ अल्फा थोड़ी सी गलती हो गई। देखो यहाँ आएगा क्योंकि अक्स के माइनस वन से अक्स के जा रहा है ना, तो के माइनस वन और यहाँ अल्फा यहाँ अक्स के, ठीक है। ये किसके लिए हो गया आपका, सुप्रीमम के लिए। यानी कि आपको यूएफपी निकालना है तो आपको पता है यूएफपी में क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ आता है, यानी कि सुप्रीमम यानी कि उसका उच्चक, यानी कि हमें क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ उसका उच्चक लेना है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यूएफपी का फॉर्मूला क्या होता है, यूएफपी बराबर क्या होता है, समेशन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर और अक्स आर माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यू एफ पी डैश, तो यू एफ पी डैश के लिए क्या आ जाएगा, जैसे हमने एल एफ पी निकाला ना सेम एज इट इज यू एफ पी में वैसे ही करना है, ठीक है। तो यू एफ पी में सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर अक्स आर माइनस 1, ठीक है। दूसरा यहाँ लिख देना, लेकिन r इज नॉट इक्वल टू के, यानी r के बराबर नहीं है, r इक्वल टू 1 से n, r इज नॉट इक्वल टू के, और यहाँ आ जाएगा m के, फिर अक्स के अक्स आर माइनस 1 है, और यहाँ अक्स के माइनस कितने इंटरवल थे हमारे, 2 इंटरवल्स के लिए। तो पहला क्या था, अल्फा से अक्स के माइनस 1, और दूसरा अल्फा माइनस अक्स के माइनस 1 और प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 से एन, आर इज नॉट इक्वल टू के कैपिटल एम के, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपके पास अक्स के माइनस अल्फा, ठीक है। ये किस इंटरवल के लिए लिया है हमने, जो हमारा क्लोज इंटरवल ए बी था उसमें हमने सौदन विभाजन पी निकाला था, उसका क्या है हमारे पास उच्चक है, ठीक है। अब आप देखो, आप यहाँ पे कंडीशन लिखना कि कैपिटल एम के वो ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा किसके, एम के डैश के, कैपिटल एम के डैश के, ठीक है। और एम के ग्रेटर देन एंड इक्वल एम के डबल डैश। अब आप यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपके पास, एम के आ रहा है,
तो इसकी वैल्यू मैं रख दूं एम के डैश और एम के डबल डैश, किस साइन के साथ, ग्रेटर देन के साइन के साथ। तो रख दो इसकी वैल्यू, आपके पास आ जाएगा यू एफ पी डैश किसका साइन है, ग्रेटर देन के साइन के साथ। यहां आ जाएगा समेसन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस 1, ठीक है। फिर एम के की जगह क्या जाएगा, अब एम के डैश, एम समेसन लगा दो, समेसन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम के डैश अल्फा माइनस एक्स के माइनस 1 और प्लस समेसन आर इक्वल टू 1 से एन एम के डबल डैश एक्स के माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये बराबर आ गया आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस 1 और ये किसके बराबर है, यू एफ पी के, अर्थात जो हमारा यू एफ पी डैश है वो किसके बराबर आ गया, सॉरी लेस देन यू एफ पी के, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जो हमारा इंटरवल विभाजन है उसका उच्चक हमेशा उच्चक ही रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये P है आपका, इसका उच्चक देखो ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि यही बड़ा है ना कि ये बड़ा है। ये तो इंटरवल के बीच में आ गया ना, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ, ठीक है। यानी कि दो कंडीशन तो हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। ये समझ में आया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने क्या किया है, ओनली इनफीमम की जगह सुप्रीमम लिखा है सब में, देख लो, ठीक है। और हमारे पास कंडीशन क्या है कि एम के लेस देन और ग्रेटर देन होगा। देखो ग्रेटर देन यानी कि आप यहाँ देख सकते हो ये ए है ये बी है, ठीक है। आपका एम के ये है बी, एम के डैश हमें कहाँ प्राप्त होगा, बीच में प्राप्त होगा। तो यहाँ ये छोटा होगा कि बड़ा, छोटा ही होगा ना। तो यानी कि ये एम के डैश है आपका, ये छोटा होगा किससे, एम के से, ठीक है। यानी कि ये शोधन विभाजन का निम्नक है और वो किसका है, आपके विभाजन P का उच्चक, सॉरी, ठीक है। तो ये लिख लिया। फिर यू एफ पी बराबर ये होता है और ये तो किसके लिए देख लिया हमने, विभाजन के लिए, और ये शोधन विभाजन के लिए। फिर जो आपकी एम के की वैल्यू है वो पुट कर दी हमने और ये आ गया आपका यू एफ पी के बराबर। अब आपको तीसरी कंडीशन प्रूफ करनी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से। और आपने एक चीज की थी कि हमेशा दिस इम्प्लाइज एल एफ पी डैश किससे लेस देन होता है, यू एफ पी डैश से। भाई आपने पीछे थ्योरम की थी एक, यानी कि एल एफ पी लेस देन किससे था, यू एफ पी से, ठीक है। चूंकि तो यहाँ अगर एल एफ पी किसकी बात करें, हमारे विभाजन P की, अगर विभाजन P में एल एफ पी लेस देन होता है तो किसमें होगा, शोधन विभाजन में भी वही होगा। तो इसके लिए शोधन विभाजन में भी हमने यही किया, देखो एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू एल एफ पी। अब इन तीनों समीकरण से इसको नाम दे दो आप समीकरण में, एक बार ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण नंबर थर्ड। तो आप तीनों समीकरण से लिख सकते हो समीकरण 1, 2 तथा 3 से, यानी कि एल एफ पी लेस देन इक्वल एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू किससे है, यू एफ पी डैश से, और ये लेस देन है आपका यू एफ पी से, ठीक है। तीसरी कंडीशन यही तो थी हमारी, यानी कि ये तीनों कंडीशन आपकी प्रूफ हो गई, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम आपकी ये है
ये कह रहा है कि यदि P1 तथा P2 अंतराल क्लोज इंटरवल AB के कोई दो विभाजन है तो सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है कि जो LF P1 है वो किससे लेस देन है, UF P2 से, और LF P2 किससे लेस देन है, UF P1 से। ठीक है, अर्थात निम्न डार्बु योग किसी भी ऊपरी डार्बु योग से अधिक नहीं हो सकता। यहाँ पे देख सकते हो आप, दोनों ही क्या है आपके निम्न डार्बु योग, और वो दोनों ही किससे कम है आपके ऊपरी डार्बु योग से। यानी कि निम्न डार्बु योग किसी भी ऊपरी डार्बु योग से अधिक नहीं हो सकता। चाहे एक इंटरवल्स के आप कितने भी पार्टीशन कर लो, हमेशा निम्न डार्बु योग ही रहेगा, वो कभी भी ऊपरी डार्बु योग से अधिक नहीं हो सकता। ऐसी एक पीछे थ्योरम भी की थी हमने। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम प्रूफ। इसका प्रूफ देखो, सबसे पहले प्रूफ में क्या करते हैं, माना क्लोज इंटरवल AB के कोई दो विभाजन, माना क्लोज इंटरवल AB के कोई दो विभाजन P1 तथा P2 का उभयनिष्ठ विभाजन क्या आ जाएगा इनका, उभयनिष्ठ विभाजन P1 यूनियन P2 है। ठीक है, इनका उभयनिष्ठ विभाजन तो P1 यूनियन P2 ही रहेगा, और P1 किस में कंटेन करेगा आपका, P1 यूनियन P2 में, तथा P2 भी किस में कंटेन करेगा, P1 यूनियन P2 में। ठीक है, यानी कि P1 और P2 किस में कंटेन करेंगे आपके P1 यूनियन P2 में। अतः आप क्या कह सकते हो, अतः P1 यूनियन P2 विभाजन P1 तथा P2 का P1 तथा P2 का शोधन विभाजन है। ठीक है भाई, शोधन विभाजन की यही तो डेफिनेशन थी क्या, कि P कंटेन ऑफ P डैश, यही थी ना शोधन विभाजन के लिए। तो यहाँ पे देखो आपका P तो ये है और P डैश ये है, यहाँ पर P और ये P डैश, यानी कि ये P1 और P2 दोनों का सूक्ष्म विभाजन है क्या, P1 यूनियन P2। ठीक है, हमने सूक्ष्म विभाजन देख लिया। अब पहले वाले थ्योरम में क्या था, क्या कि हमने LF P1 लेस देन था हमारा, दिस इम्प्लाइज LF P1 लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा, LF P1 यूनियन P2 के, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, चूंकि LF P डैश ग्रेटर देन और इक्वल होगा, किसके, LF P के। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो यही है P1 यूनियन P2, तो ये भी तो ग्रेटर देन हो गया। और UF के लिए क्या कंडीशन थी हमारी, कि UF P2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, UF P1 यूनियन P2 से। समीकरण नंबर 2 यहाँ पे आप लिख सकते हो कि UF P ग्रेटर देन था UF P डैश। ठीक है, दोनों कंडीशन को लिख दिया हमने। अब इन दोनों समीकरण से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 तथा 2 से क्या आएगा, इन दोनों समीकरण से, सॉरी ये गलती हो गई आपकी, ये वाले हम दूसरे वाले में ऐड करेंगे। पहले P1 अगर यहाँ P1 ले रहे हैं तो यहाँ हम लेंगे P2, यानी कि यहाँ आएगा आपका UF P1 यूनियन P2 लेस देन और इक्वल होगा UF P2 से, P1 यूनियन P2
UFP2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, यानी कि LFP1 लेस देन एंड इक्वल टू LFP1 यूनियन P2 लेस देन एंड इक्वल UFP1 यूनियन P2 और लेस देन एंड इक्वल UFP2। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, समीकरण नंबर इसको दे दो 3। मैंने ये वाली चीज़ क्यों लिखी है, यानी कि यहाँ पे P1 यूनियन P2 यहाँ पे P2, क्योंकि हमने पीछे वाली थ्योरम में किया था कि जो आपका LFP है वो किससे लेस देन होता है, UFP से। और अगर P डैश के लिए करोगे तो भी यही कंडीशन अप्लाई होगी आपकी। ठीक है, चाहे P के लिए करो, चाहे P डैश के लिए करो, चाहे यूनियन के लिए करो, हमेशा निम्न डार्बू योग का मान ऊपरी डार्बू योग से कम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर फिर ये अगर हम इसके लिए देखें यूनियन के लिए तो UFP से कम ही रहेगा ये LFP। अब हम किसके लिए करें, इसी प्रकार यहाँ ले लेंगे LFP2। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल होगा किससे, LFP1 यूनियन P2 से, और UFP1 यूनियन P2 लेस देन एंड इक्वल होगा किससे, UFP1 से। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। समीकरण नंबर 4 दे दो और समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 व 5 से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो समीकरण 4 व 5 से लिख लो एक बार, समीकरण 4 तथा 5 से क्या लिख सकते हो आप, LFP2 लेस देन एंड इक्वल होगा LFP1 यूनियन P2 से। ठीक है, और ये लेस देन एंड इक्वल किसके बराबर होगा, UFP1 यूनियन P2 और लेस देन एंड इक्वल UFP1। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 6। अब आप समीकरण 5 व 6 से, ठीक है, समीकरण 4 से 3 से, समीकरण 3 से आपके क्या आया कि LFP1 किससे लेस देन इक्वल था, UFP2 से। ठीक है, और समीकरण 4 से समीकरण 6 से LFP2 किससे लेस देन हो गया आपके, UFP1 से। और आपको ये दोनों कंडीशन ही तो बतानी थी। ठीक है, आप देख सकते हो समीकरण नंबर 3 आपकी ये थी, तो आपका LFP1 ये था, यही था ना LFP1, और यहाँ देख सकते हो एंड में क्या है आपका UFP2। तो मैं लिख सकती हूँ कि LFP1 किससे लेस देन होगा, UFP2 से। ये तो समीकरण 3 से पहली कंडीशन फॉलो हो गई हमारी, यानी कि हमने जो पहले प्रूफ करवा रहा था वो हो गया। दूसरा है हमारे ये वाला, तो यहाँ पे आप देखो जो LFP2 है वो किससे लेस देन है आपका, UFP1 से लेस देन है ना। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि LFP2 लेस देन होगा UFP1 से, और ये दोनों चीज ही तो हमसे प्रूफ करवा रहा था। ठीक है, बहुत सिंपल है आपके। अगर आपके UFP और LFP समझ में आ गया, शोधन विभाजन समझ में आ गया, तो आप इस यूनिट में कहीं पर भी नहीं अटक सकते। मेन आपका है एक तो विभाजन, फिर इसको उपअंतरालों में कैसे विभाजित करते हैं, फिर इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं इस उपअंतरालों की, उसके बाद में निम्न डार्बू योग का फॉर्मूला क्या है, ऊपरी डार्बू योग का फॉर्मूला क्या है, P का शोधन विभाजन किसे कहते हैं। इन चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ इसमें काम में नहीं आ रही।
आप खुद देख सकते हो, ठीक है। यानी कि थ्योरम में इधर का उधर ही कर रखा है, लेकिन जो पैटर्न है आपका सोल्व करने का वो सबका सेम है। यानी कि हमेशा LFP को लेस देन ही रखा है और UFP ग्रेटर देन ही हुआ है उसमें। लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए कि शोधन विभाजन कर रहे हैं तो इसके लिए कौन कौन से इंटरवल बनेंगे, उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे और वो लेस देन कैसे होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप थ्योरम को आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी थ्योरम। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है। यानी कि ए फंक्शन दे रखा है, ए से बी टेंड्स टू आर एक परिबद्ध फलन है, तो इसने पहले से दे रखा है जो हमारा इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी है वो कहाँ पर जा रहा है, आर में। एक परिबद्ध फलन है तो UFP जो आपका UFP है वो U माइनस FP, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे फंक्शन कौन सा ले रहा है, माइनस वाला। तो यहाँ आप अगर फंक्शन f को उच्चक और निम्नक मानोगे, ठीक है। इसी प्रकार किसका एक फंक्शन आपको और लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लो इसका निम्नक है, ये इसका उच्चक है, यानी कि ये तो इन्फीमम है और ये सुप्रीमम है। तो यहाँ आप इस फंक्शन का अपोजिट मान लो बिल्कुल, यानी कि यहाँ क्योंकि आपको लेके क्या आना है, देखो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ आपको लेके आना है कि माइनस f फंक्शन है वो माइनस वैल्यू के साथ निम्न डार्बु योग हो, ठीक है। तो यहाँ माइनस f फंक्शन लोगे तो यहाँ आप ले लो माइनस का MR तो ले लो सुप्रीमम, ठीक है, और माइनस का कैपिटल MR ले लो क्या, इन्फीमम, ठीक है। तब आप आसानी से कर सकते हो, बस कुछ ही नहीं करना, आपको इसका फॉर्मूला लगाना है और इस फंक्शन के लिए आपको सुप्रीमम और इन्फीमम रखना है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या लेना है, LFP फंक्शन क्या है आपका, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव फलन का इन्फीमम मान, ठीक है। इन्फीमम मान ये है, आपको पता है कैपिटल MR आ रहा है, माइनस को बाहर ले लेंगे और ये बन जाएगा आपका UFP आ जाएगा। बहुत इजी थ्योरम है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार आप खुद ट्राई करना, होता है तो ठीक है, नहीं हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है।